Hello student, class 6 SST chapter 4 maps. So in our earlier classes we have just learned about the distance, directions and the maps and the scales. By scale we can just show a large scale area of the land on a map. Clear? So we have just learned about the concept and the whatever kind of the situations to make, and the different kind of scales can be chosen by us. Clear? So today's our topic is symbols. तो मैप के अंदर हम सिंबल को भी यूज करते हैं, और सिंबल्स के अंदर क्या होता है, इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. ये मैप का जो है वो थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है, भाग है. इसके अंदर क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज of different features such as buildings, road, bridge, trees, railways, lines और wells. अब क्या है, जब अपन मैप बनाते हैं तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी स्ट्रक्चर्स है, उन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हम उनको प्रिंट नहीं कर सकते, उनको बना नहीं सकते. तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं. क्लियर? तो जैसे रोड है, ब्रिज है, रेलवे लाइन अगर वहां पर है, तो हम अपने मैप के अंदर रेलवे लाइन का एक स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करेंगे जो कि यूनिवर्सल सिंबल होगा, जो हर जगह काम में लिया जाता है. सो दे आर शोन बाय द यूजिंग द सर्टेन लेटर्स. अब ये जो सारे सिंबल्स हैं, वो कई सिंबल जो है वो सर्टेन लेटर्स, मतलब कि अलग अलग लेटर्स की सहायता से भी शो किए जाते हैं. कुछ सिंबल्स है जो छाया के द्वारा, शेड्स के द्वारा भी चिन्हित किए जाते हैं, और कुछ कलर्स के द्वारा, जैसे पानी है तो ब्लू कलर. क्लियर? सो कलर के द्वारा भी चूज किए जाते हैं और शो किए जाते हैं. पिक्चर्स, और कई की पिक्चर्स भी बनाई जाती है, जैसे रेलवे लाइंस है तो उसकी स्पेसिफिक जो पिक्चर्स होती है उसको बनाया जाता है. एंड lines and these symbols give a lot of information in the limited space. अब क्योंकि हमने इन सिंबल्स को बनाया ही इसलिए ताकि लिमिटेड स्पेस में हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे सके जो मैप को रीड करना चाहता है. क्लियर? So even if you don't know the language, with the use of the symbols, maps cannot be drawn easily and are simple to read. तो इन सिंबल्स का यूज करने से हम मैप को आसानी से पढ़ भी सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, और हमें उन स्थानों की जानकारी भी मिल जाती है जिनका हमने सिंबल्स के रूप में प्रयोग किया है. If you don't know the language of an area, therefore cannot ask someone for the directions. You can collect information from maps with the help of these symbols. अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन की, क्षेत्र विशेष की भाषा को भी नहीं जानते तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपके पास में उस स्पेसिफिक प्लेस का मैप है तो उस मैप के अंदर आप उस सिंबल को पढ़कर उन स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. क्लियर? एंड देन मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक मैप में जो है वो अलग सिंबल यूज किए जाते हैं और कोई अलग मैप बनेगा तो उसमें अलग, आप जैसे स्केल के अंदर होता है कि वो स्केल आपकी ऊपर डिपेंड है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप स्केल को कैसे ब्रीफ करते हैं. पर सिंबल जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं. हर मानचित्र में, हर मैप में उन्हीं सिंबल्स को उन्हीं स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए काम में लिया जाता है. ये मतलब होता है यूनिवर्सल का. क्लियर? सो द यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो हर किसी के द्वारा समझी जा सकती है. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग. अब इसके अंदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट मतलब कि सभी देशों की सहमति के आधार पर इन सिंबल्स को बनाया गया है. रिगार्डिंग द यूज ऑफ द सिंबल्स. क्लियर? दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल. इसलिए उनको सहमति जो है वो सिंबल्स भी कहते हैं. सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर. जो आपका फिगर 4.3 है उसमें कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं. अगर रेलवे लाइंस है तो
अब ये रेलवे गेजेस है, मीटर गेजेस है या रेलवे स्टेशन है, उसके लिए अलग अलग सिंबल दे रखे हैं। रोड के लिए अगर कच्ची रोड है तो उसके स्पेसिफिक सिंबल है, और अगर वो रोड नेशनल या स्टेट हाईवे है तो उसके लिए स्पेसिफिक अलग सिंबल है। बाउंड्रीज, अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज है तो उसका अलग सिंबल है, और अगर किसी कंट्री के बीच में, स्टेट्स के बीच की बाउंड्री है तो उसका अलग सिंबल है, और किसी स्पेसिफिक टाउन और दूसरे टाउन के बीच की बाउंड्री है तो उसका जो सिंबल है वो अलग है, और वो सारे जो है वो नरेट किए हुए हैं। और इसके अंदर रिवर है, वेल है, टैंक है, कैनाल है, ब्रिज है, और सबका अलग अलग सिंबल है जो यहाँ पर दे रखा है इस पिक्चर के अंदर। So the various color are used for the some purpose. कुछ कलर भी यूज किए जाते हैं सिंबल्स के अंदर कुछ पर्पस के लिए, कुछ उद्देश्यों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर द शोइंग वाटर बॉडीज। जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडी, मतलब कि जहाँ पर पानी है, पाउंड है, वेल है, उनके लिए यूज किया जाता है। एंड ब्राउन फॉर द माउंटेन्स। ब्राउन कलर जो है ये सब इनके नेचुरल कलर्स है, जिनको इस तरह से शो किया जा सकता है, उनको उस तरीके से शो किया गया है। सो येलो फॉर द प्लेट्यूज, येलो कलर प्लेट्यूज के लिए, एंड ग्रीन इज फॉर द प्लांट्स। येलो कलर किसके लिए? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का मतलब क्या होता है? पठार। और ग्रीन इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स। और मैदानों के लिए ग्रीन कलर यूज किया गया, क्योंकि मैदानों में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज स्केच। नेक्स्ट क्या है? स्केच है। A sketch is a drawing mainly based on a memory or spot observations and not to scale. जब हम स्केच बनाते हैं तब उसके अंदर स्केल को नहीं लिया जाता है, ये सिर्फ एक ड्राइंग है किसी स्पेसिफिक लोकेशन की। Sometimes a rough drawing is required for of an area to tell where is a particular place is located with the respect of other place. Clear? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एक ड्राइंग बनाते हैं और वहां पर हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन को शो करना होता है कि वो लोकेशन कहाँ पे आई हुई है। अगर आपने कई बार देखा होगा कि जो आपके घर पे शादी की आती है कंकुपत्री, उसके पीछे उस स्पेसिफिक लोकेशन का एक ड्राइंग दे रखी होती है, उसमें कोई मैप नहीं होता है कि आपको इस गली से राइट जाना है, फिर उस गली से वापस लेफ्ट जाना है, फिर आपको मेन रोड के अलोंग चलना है, फिर आपको वापस लेफ्ट में जाना है, फिर ये गार्डन है, वहां पर आपको रिसेप्शन में आना है। तो ऐसे ऐसे जो है वो स्पेसिफिक मैप्स आपको आजकल मिलते हैं। सो सम रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया। रफ ड्राइंग जिसके अंदर स्केल की आवश्यकता नहीं है, रफ ड्राइंग होती है ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड, जहां पर वो पर्टिकुलर प्लेस जो है वो लोकेटेड है। एंड देन सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। मान लीजिए आपको अपने मित्र के यहाँ जाना है, बट यू डोंट नो द वे, पर आपको उसका रास्ता पता नहीं है, तो वो मित्र क्या करेगा? अच्छा, वो मित्र ये कहेगा कि पॉइंट ए पर आपका घर है, आपके घर से सीधा जाइए, फिर आप लेफ्ट नॉर्थ साइड में मुड़ जाइए, फिर बाद में आप ईस्ट की तरफ जाइए, और फिर वापस राइट ले लीजिए, मतलब साउथ की तरफ जाइए, वहीं पर मेरा घर है। तो ये क्या हो गया? एक स्केच हो गया। क्लियर? सो suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way that your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without a scale. So, बस इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर स्केल नहीं होती है। कि स्केल का मतलब आप वापस समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर और व्हाटएवर, और whatsoever जो भी आपने लिया है, जो भी आपने डिफाइन दी है, उसकी स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग। क्लियर? सो ड्राइंग इज विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड स्केच। मतलब वो मानचित्र जो बिना स्केल की सहायता से बनाया गया है, और वो जो है वो एक रफ मानचित्र है जिसकी सहायता से आपने किसी स्पेसिफिक प्लेस को ही शोन किया है, वह स्केच कहलाता है। अब इसके बाद आता है प्लान। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया को बड़े रूप में आपने जब प्रस्तुत करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? प्लान कहा जाता है। अ लार्ज स्केल मैप गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होता है वो हमें बहुत सारी जानकारियां देता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स,
पर कुछ ऐसी चीजें हैं विच में समटाइम्स वांट टू नो, जो कुछ कंडीशंस में हमारे लिए जानना आवश्यक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम, जैसे हम हमारा जो घर का नक्शा होता है वो एक स्पेसिफिक लैंड का एक पीस है। अब जब हम उसका मैप बनाते हैं तो वो मैप जो है उसका ब्लूप्रिंट बड़ा होता है, क्लियर। तो हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन को एक लार्ज स्केल पर शो किया है, जिसके अंदर हर कमरों का अलग अलग स्पेसिफिक क्या है, कलर है, हर स्पेसिफिक कलर है, हर स्पेसिफिक रूम्स का साइज है, और उसके अंदर जो आपने फिगर आउट किए हैं अलग अलग चैम्बर्स, उनके भी माप जो है, उनके भी स्केल्स क्या है, अलग अलग है। तो उस कंडीशन में हम प्लान्स को यूज लेते हैं, विच कांट बी शोन इन द मैप, जो मैप में शो नहीं किए जा सकते, उनके लिए हमें प्लान ही बनाना पड़ेगा। एट दैट टाइम, और इस स्थिति में वी कैन रेफर ड्राइंग टू स्किल कॉल्ड प्लान, और स्थिति में हम जो है वो प्लान को बनाते हैं कि मैं मेरा घर बनाऊंगा, मेरा ये ऐसा प्लान है, ये उसका उस मार्जिन है, इतना मार्जिन मुझे छोड़ना है इस लोकेशन में, और इतने एरिया में मुझे घर बनाना है, ये फर्स्ट ड्राइंग रूम होगा, उसका जो है वो माप होगा, उसके आगे फिर हर अलग अलग रूम्स का माप होता है, क्लियर। तो ये होता है प्लान। योर चैप्टर एंड नाउ आई विल सेंड a PDF file of the question and the answer. Okay.